नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। बिल्कुल एजुकेशनल करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे प्रज्ञता की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजुकेशनल करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनेगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले 3 जरूरी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले, यदि वीडियो स्लो है तो इसको 1.5x या 2x पे करके देखें। दूसरा, इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल से, जहां पर जाकर के आप बिल्कुल यहाँ पर टेलीग्राम के लिंक को लॉगिन कर पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट के अब तक जितने कंटेंट्स मैंने करवा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत खास, बहुत जरूरी, बीट द कंपटीशन का अब ऐप भी अब लॉन्च हो चुका है, जिसको कि आप प्ले स्टोर गूगल से जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक में माफ कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, वहां से भी आप जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ फ्री कोर्सेज, फ्री टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है, जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्रज्ञता के बारे में, है ना। प्रज्ञता को हम आगे जानेंगे डिटेल में कि प्रज्ञता दरअसल है क्या। गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। प्रज्ञता की बात हो रही है तो किससे जुड़ा हुआ? सबसे पहले डिजिटल एजुकेशन को, आप सबको पता है कि आजकल आईसीटी को प्रमोट करने के लिए, है ना, और किस तरीके से आप आईसीटी का प्रयोग एजुकेशन में कर सकते हैं, उसको लेकर के गवर्नमेंट काफी ज्यादा जो है अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, ताकि बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन से जोड़ा जा सके। ऐसे में प्रज्ञता एक यहाँ पर काफी खास और अहम रोल प्ले कर रही है। तो एक प्रज्ञता डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि गाइडलाइंस दी गई है क्लासरूम्स में हम बच्चों को हर एक लेवल पे, चाहे वो 1 to 5 हो, 5 to 8 हो, चाहे वो यहाँ पर 9 to 12 तक के बच्चों की बात करें, तो हर लेवल पे गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं। ये इंपॉर्टेंट 3 लिंक्स जिसके बारे में मैंने अभी भी चर्चा की, ये है यूट्यूब का लिंक, जहां पर आप सारे कंटेंट्स को, वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पर अब तक का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ किताबें, उनके ई कॉपीज, ई कंटेंट अवेलेबल हैं, जहां पर आप चीजों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और एक चीज मैं बता दूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे ऐप का लिंक, जहां से जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे कि कहाँ आप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बीट द कंपटीशन पे आज हम बात करेंगे प्रज्ञता के बारे में। ये जो आपको मेरे पीछे बिल्कुल स्क्रीन नजर आ रही है, वो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, है ना। और यहाँ पर डॉक्टर आरपी निशंक जी ने इसको शेयर किया है, ट्वीट किया था जब ये लॉन्च किया गया। इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं डिजिटल एजुकेशन को लेकर के प्रज्ञता के माध्यम से, जो कहाँ पर काम करेगी, स्कूल के हेड्स में। ध्यान रखिएगा, जहां जहां पर मैं आपको स्टार मार्क करूंगी, वो सारी लाइंस, सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर गौर फरमाइए, या तो वीडियो को पीछे करके देखिए, रिपीट करके देखिए, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। राइट, तो टीचर्स के साथ साथ किसको जोड़ने की बात की गई है? पेरेंट्स को भी जोड़ेंगे, टीचर्स को भी जोड़ेंगे, और स्कूल के हेड लेवल पे भी हम काम करेंगे, जहां पर रिकमेंडेशन किसके? स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन, है ना, और टिप्स किसको देनी है, ताकि बच्चे का जो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस है डिजिटल लर्निंग के दौरान, वो काफी हद तक कम किया जा सके। तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे काम करता है, कब आया, क्यों आया, कैसे काम कर रहा है, क्या आउटकम है ना। प्रज्ञता बेसिकली काम करता है प्लानिंग, रिव्यू, अरेंज, इसके साथ टॉक, गाइड, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट, है ना, जो कि अगर आप देखेंगे तो किसी भी फील्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिए, याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पूछ लेता कि प्रज्ञता में मान लीजिए जी क्या एग्जिस्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रज्ञता में जी फॉर गाइड एग्जिस्ट करता है ना। और ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट, जहां पर जाकर के यदि आपको इससे ज्यादा ज्ञान एकत्रित करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रज्ञता स्टेप्स ऑफ डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन है। तो प्रज्ञता को हमने कुल मिलाकर के यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। प्रज्ञता को हमने कुल मिलाकर के प्लान 1, रिव्यू, किसी भी चीज को, मान लीजिए कोई भी आपके सामने कोई स्टूडेंट है ना, कोई भी क्लासरूम है, कोई भी इंडिविजुअल बच्चा है, तो हर एक चीज को हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस से लेकर के
उसके मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को, इंटेलेक्चुअल हेल्थ को कैसे आप जो है देखते हैं, उसके ऊपर एक प्रज्ञता की हमने यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की हैं। किसमें? डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन में, है ना। क्योंकि कोविड-19 में आपने देखा होगा कि जैसे एजुकेशन सडनली ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ एग्जिस्ट हुई, बढ़ी, वैसे ही बच्चों का जो मेंटल प्रेशर था, या यूं कहें कि जो उनका ध्यान था, कहीं न कहीं थोड़ा सा स्क्रीन टाइम बढ़ गया। यानी कि फोन को देखने का, लैपटॉप को देखने का, क्लासरूम्स में 2-2 3-3 घंटे बैठे हैं, 8-8 घंटे क्लास चल रही है तो बच्चे बैठे हैं, है ना। तो वैसे में किस तरीके से स्क्रीन टाइम को कम करें, बच्चों का प्रेशर कैसे कम करें, मेंटल अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, मेंटली उनको कैसे हम फिट रखें, इसके बारे में प्रज्ञता बात करते हैं। इन शॉर्ट मैंने बताया। तो सबसे पहले बिल्कुल आप प्लानिंग करेंगे कि कैसे चीजें काम करेंगे, कैसा स्क्रीन टाइम कम करेंगे, रिव्यू करेंगे कि जो प्लान आपने बनाया वो बेहतर है कि नहीं, अरेंज करेंगे कि उस रिव्यू के लिए, प्लानिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए। फिर हम बात करेंगे गाइडलाइंस के बारे में कि क्या गाइडलाइंस आप देंगे। फिर स्टूडेंट से बात करेंगे, अवेयर करेंगे, आप यहाँ पे अलग अलग सेमिनार्स कराएंगे, काम को असाइन करेंगे, फिर ट्रैक करेंगे कि जो भी चीजें आपने यहाँ पर प्रोवाइड की वो कितनी सेटिस्फैक्टरी और कितनी यूजफुल है। और फिर आप बिल्कुल, अगर आपका काम और बच्चों के द्वारा किया गया काम यदि बहुत आपको लगता है कि भाई बेहतर है ना, तो अप्रिसिएशन तो बनता है, जो हम रिवॉर्ड की बात हमेशा करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ रिवॉर्ड, इन द फॉर्म ऑफ अ मोटिवेशन, इन द फॉर्म ऑफ जो है मनी, जो भी यहाँ पर अवेलेबल हो पाती है ना। तो बात करते हैं भाई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, अभी MHRD नहीं रहा, अभी जाना जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से, है ना। और हैज रिलीज्ड गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन, किस नाम से टाइटल दिया गया? प्रज्ञता के नाम से, है ना, जिसमें हमने बात की, प्लानिंग की, रिव्यूइंग की, और उसके बाद असेसमेंट्स की, बहुत गाइडलाइंस की, देन टॉक की, ये सारी चीजें। तो कहते हैं कि जो गाइडलाइन हमने दी है उसमें हमने प्रिपेयर किसको करना है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च के एंड ट्रेनिंग को, यानी NCERT को, जिसका काम क्या है? टेक्स्ट बुक्स को डिजाइन करना, किसके लिए? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जहां जो किससे जुड़ा हुआ है? CBSE से जुड़ा हुआ है ना। कमेंट करके बताइए कि NCERT का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ठीक है। और ये कहते हैं कि दीज आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन फॉर्मुलेट देयर ऑन रूल्स बेस्ड ऑन द लोकल नीड्स। कह रहे हैं कि भाई हमने गाइडलाइंस जारी कर दिया, पर हर एक जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो अपने हिसाब से गाइडलाइंस को फ्रेम करने के लिए अपनी नीड्स के हिसाब से बिल्कुल फ्री है। और 8 स्टेप्स में हमने इसको बांटा है प्रज्ञता को, P4 प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट, है ना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में, ध्यान रखिएगा। ये हिंदी में भी आप पढ़ पाएंगे, जहां पर दिशा निर्देशों में ऑनलाइन डिजिटल सीखने के 8 चरण शामिल हैं। योग्यता, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शक, बातचीत, असाइन करना, ट्रैक करना, सराहना करना, है ना। और किसके दिशा निर्देश अनुसार आया है? ये NCERT के माध्यम से, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, हिंदी में पढ़ देती हूं मैं। दिशा निर्देश तो कौन देगा? NCERT के माध्यम से दिया जाएगा, है ना। कौन NCERT को मैनेज कर रहा है? MHRD। अब ये क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना, जो आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में ये भी देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NCERT के माध्यम से दे रही है, जिसको टैकल कौन कर रहा है? हमारे टेक्स्ट बुक्स को देख रही है। और कौन मैनेज कर रहा है? लोकल लेवल से, स्टेट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चीजों को मैनेज किया जा रहा है। किसके हिसाब से? उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से। किसको? प्रज्ञता को। क्यों आवश्यकता? डिजिटल एजुकेशन को हमें बढ़ावा दिया है, उसके स्क्रीन टाइम के ऊपर काम करना है, चीजों को और अच्छा बनाना है, उसके ऊपर बात की जा रही है, जो कि आपको ध्यान में रखना है ना। ये कह रहे कि दिशा निर्देश जो भी स्वीकार करते हैं, ये छात्र ऐसे घरों में रहते हैं जो कि विभिन्न श्रेणियों से आते हैं, यानी उनका एक अलग फिजिकल के साथ साथ एक अलग उनके घर का अपना एक अलग इन्वायरमेंट हो सकता है। तो 4G इंटरनेट एक्सेस करने वाले कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स के बारे में बात की जा रही है ना। जिसके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स की बात हो रही है, जहां पर इंटरनेट को आप एक्सेस कर सके। कह रहे कि लेकिन इंटरनेट तक सीमित या कोई पहुंच नहीं है। स्मार्टफोन तो है बट इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है ना। इंटरनेट आता है तो भैया कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी ऐसे गांव कूचे में चले जाएं जहां पर आपके हाथ में स्मार्टफोन्स तो हैं, है ना, आपके पास 4G का इंटरनेट भी है लेकिन काम नहीं कर रहा, तो आप वो चौथे माले पे खड़े होके जो है नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में इसको जो है दिशा निर्देश को ध्यान में रखा गया है। अभी कह रहे कि जिनके पास केबल या DTH वाला टेलीविजन है, क्योंकि ये क्यों काम कर रहा है, क्योंकि आप सबको नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास स्वयं और स्वयं प्रभा के कुल मिलाकर 32
जो चैनल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो कि स्कूल लेवल पर बच्चों को बेसिक एजुकेशन देने के बारे में काम करती है ना। इसके अलावा जिसके पास कोई संचार उपकरण नहीं है, वो सारे बच्चे जिनके पास कोई गैजेट ही नहीं है, ना फोन है, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है। इसके बाद इस बात पर जोर दिया गया है कि गाइडलाइन क्या है कि डिजिटल कक्षाओं का उद्देश्य इंटरनेट पर फेस टू फेस कक्षाओं को फिर से बनाने का प्रयास करना नहीं है। यानी कि जो फेस टू फेस, यानी कि टीचर भी बैठा है सामने, यहाँ पर स्टूडेंट भी बैठा है, आप देखेंगे इंग्लिश में भी लिखा है, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं डिवाइसेस के माध्यम से, उसका एम्फोसाइज क्या है, एम क्या है, माध्यम का है। डिजिटल क्लासरूम को इज नॉट टू ट्राई टू क्या है, रिक्रिएट करना फेस टू फेस टीचर्स के साथ, जो है बच्चे बैठे, बच्चे के साथ टीचर्स बैठे, फेस टू फेस जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन बातचीत हो रही है, तो उसको बढ़ावा देना नहीं है ना। क्योंकि अगर आप उसको बढ़ावा देंगे तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं उसको पहले रिफॉर्म करना पड़ेगा। हर बच्चे के हाथ में फोन हो, लैपटॉप हो, 4G का नेटवर्क हो, अच्छा नेटवर्क हो, बातचीत कर पाए, कंटेंट डाउनलोड कर पाए, फिर प्रिंट भी करा पाए, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये पॉइंट का जो है तभी ये वैलिडेशन दिखाएगा, अगर ये सारे पॉइंट्स हमारे वैलिड होंगे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। नीड फॉर सर्वे, सर्वे क्यों करना चाहते हैं प्रज्ञता के माध्यम से, है ना, क्यों जरूरत है ना। जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए पिछली स्लाइड में, कह रहे हैं इट एडवाइज स्कूल्स टू फर्स्ट सर्वे द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, कि भाई आप प्रज्ञता, या फिर अगर हम ये कहते हैं कि स्मार्ट एजुकेशन तो हम दे रहे हैं, है ना, हमने ये कह दिया कि भाई आज के जमाने में बच्चा अगर स्मार्टली नहीं पढ़ रहा है, मतलब फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, अगर डिपेंडेंट केवल टीचर के ऊपर है तो दिक्कत होगी, है ना। लेकिन वो दिक्कत हम तब कम कर पाएंगे यदि आपके पास 4G का जो नेटवर्क है वो बराबर रहेगा, इक्विवेलेंट तरीके से काम करेगा। लेकिन वो इक्विवेलेंसी कब आएगी, है ना, वो बैलेंस कब क्रिएट होगा, जब आप नेटवर्क की समस्या को, एक कंटेंट को डाउनलोड करने से, समझने से, पढ़ने तक की सारी समस्याओं को जो है समाधान की तरफ लेकर जा सकें। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि ये हम फिर सर्वे कर लें, पहले ही हम ये देख लें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है किसके साथ, टीचर्स के साथ। क्योंकि भाई स्मार्ट बोर्ड लगा देने से नहीं कुछ होता है ना, स्मार्ट बोर्ड के साथ साथ जो टीचर यहाँ पर आपके सामने खड़ा है उसको भी तो स्मार्ट बोर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, कि वो चीजों को कैसे प्रयोग कर सकता है। द लेवल्स ऑफ अ पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट बिफोर मेकिंग डिसीजंस अबाउट द मोड ऑफ अ टीचिंग। इसीलिए प्रज्ञता में शुरू में हमने बात की कि हम टीचर्स के साथ साथ यहाँ पर बात करेंगे किसकी, पेरेंट्स की, और फिर हम सेंटर में किसको रखेंगे, चाइल्ड को। बच्चा पढ़ रहा है गूगल से, पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर को स्मार्ट बोर्ड यूज नहीं करना आता, तो गैप क्रिएट होगा, उस गैप को हम फिल नहीं कर पाएंगे, तो स्मार्ट एजुकेशन का फायदा नहीं मिल पाएगा। फिर कह रहे हैं कि देयरफॉर स्कूल मस्ट आल्सो मेक अरेंजमेंट्स करे, स्मार्ट बोर्ड्स लेकर के आए, टीचर्स को ट्रेनिंग जो दे, जो हमने दीक्षा और निष्ठा में पिछली बार पढ़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है टीचर्स के लिए, जहां पर टीचर्स को हाई लेवल पे ट्रेन किया जा रहा है, लोकल से डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पे, राइट। तो रीच स्टूडेंट्स क्या हो, हम रीच बढ़ाएं पहले तो बच्चों की, ताकि अगर सबसे पहले मोबाइल का प्रयोग, सही प्रयोग, नेटवर्क में प्रयोग, और उसके बाद जो कंटेंट उसके पास आ रहा है वो राइट फॉर्म में हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है तो बराबर इंटरेक्शन समझ में आए, कम्युनिकेशन, संचार जो हो रहा है वो समझ में आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन की बात करेंगे कि जो कालक्रम हमें दिया गया है फॉर किंडरगार्टन, नर्सरी एंड प्री स्कूल, एंड ओनली 30 मिनट्स फॉर स्क्रीनिंग टाइम पर डे फॉर द इंटरेक्टिंग विद द पेरेंट्स इज रिकमेंडेड। बहुत जरूरी है कि कम से कम 30 मिनट तो कम से कम स्क्रीन टाइम यहाँ पर बच्चे जो है इंटरेक्शन करें, पेरेंट्स को रिकमेंड किया गया है ना। यूज टू तो बनाए पहले धीरे धीरे उनको, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा 5वीं में और उसको 8 घंटे मैंने फोन और मोबाइल के सामने बिठा दिया तो वो अभी वेट कर रहा है कि कभी बंद हो, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर हम कह रहे हैं कि स्कूल कैन होल्ड व्हाट, लाइव ऑनलाइन क्लासेस फॉर अ मैक्सिमम फॉर व्हाट 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटे की क्लास, ज्यादा क्लासेस ना हो। क्लासेस फॉर 1 to 8 के लिए, 3 आवर्स पर डे किसके लिए, 9 to 12 के लिए। यानी जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ द क्लासेस है उसको कम करें थोड़ा सा, कंप्लीटली हम डिपेंडेंट ना करें कि भाई हर एक बच्चे के पास रीच तो नहीं है, बट हमने यहाँ पर उसको क्या कर दिया, 6-6 घंटे मोबाइल फोन पे जो है बैठने के लिए, काम करने के लिए बोला। बट अल्टीमेटली द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल, क्योंकि डेटा भी नहीं है उसके हाथ में, नेटवर्क पहले से नहीं है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो इनिशियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी स्टार्ट द थिंग्स वेरी स्लोली, है ना, कि पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द स्टूडेंट्स यूज टू यूज द फोन, टू यूज द इंटरनेट, टू यूज द फोन इन अ वेरी राइट वे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं ना आगे, हिंदी में भी आप देख पाएंगे अपनी सुविधा के अनुसार।
बुनियादी ढांचे को सही करें, माता पिता का जो भागीदारी है उसको बढ़ाएं, है ना। प्रज्ञता क्या कह रही है, P फॉर पेरेंट्स, देन T फॉर टीचर, देन C फॉर चिल्ड्रन, तभी ये कामयाब हो पाएगा। पहले तीनों की जो सक्षमता है, कैपेबिलिटी है, पॉलिशिंग है, स्मार्टफोन स्मार्ट बोर्ड को यूज करने में, वो तो निकल के सामने आए, है ना। फिर हम बात करेंगे, हिंदी में पढ़ देते हूँ यहाँ पर, सिंक्रोनस एंड वास्तविक समय संचार की हम यहाँ पर बात करेंगे। कह रहे कि वास्तविक समय संचार कैसे आ सकता है ना। आई होप कि स्क्रीन कंप्लीटली क्लियर होगी आपको, जो काफी इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, हेल्थ इश्यूज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम बात करेंगे रियल टाइम कम्युनिकेशन के बारे में। रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब जब हम सिंक करते हैं किसी चीज को, सिंक कैसे कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको ध्यान में होगा कि प्रज्ञता के बारे में जब शुरू में हमने बात की तो 3 मेंडेशन लोगों के बारे में डिस्कशन किया। प्रज्ञता में पेरेंट्स, टीचर और उनका जो सेंटर में रहना चाहिए बच्चा, है ना। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है तीनों के बीच में वो कम से कम वाइस वर्सा सही रहे, है ना। तो रियल टाइम टीचिंग के बारे में, डेटा को सिंक करने के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कोलैबोरेटिवली सेम टाइम पे ग्रुप में ऑनलाइन लर्नर्स के द्वारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कम्युनिकेशन का सबसे खास चीज क्या है कि भाई 2 लोग A और B अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो A ने B की बात सुनी, B ने A की बात सुनी, बट अगर यहाँ पर दोनों में से फीडबैक अगर कोई दे देता है तो B को पता चल जाएगा कि उसको कैसे फीडबैक लेना है, देना है, और A को समझ में आएगा कि भाई फीडबैक जो दिया ही लिया गया उसमें इंप्रूवमेंट कैसे करनी है। तो कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन विद ईच अदर ऑन अ गुड लेवल, और कैसे हो पाएगा जब दोनों एक दूसरे को फीडबैक देंगे, है ना। तो क्लासरूम में क्या ऐसा ही होता है, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन में आप देखें कि कमेंट्स के माध्यम से आपसे जो है फीडबैक मांगा जाता है ना, या लाइक डिसलाइक से भी समझ में आता है कि भाई वीडियो का क्या फीडबैक है। या फिर क्लासरूम में यदि टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों से सामने बैठ करके इंटरेक्शन कर सकता है कि हमारा क्या फीडबैक है यहाँ पर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर स्कूल शुड, मैंने इसको अंडरलाइन देखेंगे कि एक अलग कलर में आपको नजर आएगा, इफेक्टिव भी बनाते हैं। कैसे इफेक्टिव हो पाएगा, जब हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। हमने वही शुरू में कहा कि भाई 4G नेटवर्क हो, स्मार्टफोन्स हो, नेटवर्क अच्छा हो, जो एजुकेशन बच्चा ले रहा है वो हाई क्वालिटी की हो, एजुकेशन राइट वे पे ले, है ना। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में आजकल बहुत सारी अवेलेबल चीजें होती हैं, तो ये तय कर पाना कि क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या प्रोडक्टिव है, ये बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो सपोर्टिव इफेक्टिवनेस की हम बात करें, और कैसे हो पाएगा जब टीचर्स बच्चे को और बच्चे को पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, और तीनों जब मिलकर एक दूसरे के लिए कोलैबोरेटिव तरीके से काम करेंगे, कम्युनिकेट करके काम करेंगे, तो अच्छा हो पाएगा, है ना। तो फिर हम ये पढ़ेंगे कि अपार्ट फ्रॉम लाइव क्लास, ये ऑफर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेटा हमने सिंक किया है जिस भी टूल के माध्यम से, है ना, वो रेडियो है, टेलीविजन है, कम्युनिकेशन है, व्हाट्सएप, SMS है, स्टडी जो भी हम कर रहे हैं, वो कम से कम आपका जो भी लर्निंग हो रहा है वो बेहतर तरीके से हो, जो भी लर्निंग आपसे करवाई जा रही है वो कम से कम बेहतर हो, है ना। जो भी हम सिंक करके जो भी लर्निंग यहाँ पर करवाई जा रही है, सुनने से लेकर के पढ़ने के माध्यम से, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेटा बच्चे के फोन में या बच्चे के पास जा रहा है वो यूजफुल हो, है ना। जो कि मैंने कहा कि ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो पाती हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है या जो भी उसके फोन में और जो भी पढ़ाई वो कर रहा है, तो प्रोडक्टिवनेस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इश्यूज, जो कि हमने शुरू में बात की, प्रज्ञता बच्चों के मेंटल हेल्थ से लेकर के स्क्रीन टाइम को क्वालिटी तरीके से बढ़ाने की और कोलैबोरेशन की बात कर रहा है। तो कैसे हो पाएगा, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, आप सबको पता है आज के जो है दौर में। खास तौर पर अगर हम पिछले 2 से 3 साल का डेटा अगर देखें तो मेंटल हेल्थ के मामले में हिंदुस्तान की पोजीशन भी काफी पायदान पर खिसकी है, खराब हुई है ना। तो चिल्ड्रन एक्सपोज डिजिटल टेक्नोलॉजी और गैजेट फॉर लॉन्गर टाइम आर फोन टू सीवियर हेल्थ इश्यूज, है ना। फोन का लंबे वक्त तक इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, कहीं ना कहीं आपकी आंखों को थकाने के साथ साथ मेंटली भी आपको जो है हैरेस्ट करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको हम सही तरीके से करें। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि भाई 1 से 5वीं तक या 5वीं से 8वीं तक कम से कम 1.5 घंटा, और 9वीं से 12वीं तक वालों के लिए 3 घंटे का जो है ड्यूरेशन रखा जाए, तो उतना बैलेंस आउट करता है चीजों को कि बच्चा सीख भी रहा है और प्रोडक्टिव तरीके से सीख रहा है। क्योंकि 8 घंटे आप बैठ करके स्क्रीन के सामने या फोन के सामने अगर पढ़ाई करेंगे तो आपके दिमाग में हो सकता है कि उसका 2% ही जाए, बट रेस्ट ऑफ द 8% हो सकता है कि आपके दिमाग में ना जाए, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
फिर ये कह रहे हैं कि एक्सेस यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवॉइड करना, कि आपको पता हो कि फोन का प्रयोग कब करना है, जो भी गैजेट आपके पास है। साइबर सेफ्टी, आजकल साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी वर्ड हमने बहुत बार सुना है, जो कि रिकमेंड करता है एथिकल प्रिकॉशंस को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डेटा को रिलीज करना, उनको ब्लॉक करना, सिंक करना, डेटा को पास ऑन करने से बचाना, ओटीपीज को नहीं शेयर करना। तो यदि कोई 5वीं क्लास का बच्चा फोन का प्रयोग कर रहा है तो उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं है कि उसको नहीं पता है कि किस तरीके से वो किसी चीज का जो है सही प्रकार से प्रयोग कर पाए। कन्वर्जेंस है ना, ये बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव ले, कन्वर्जेंस की तरफ लेकर के जाए। डिजिटल एजुकेशन में हम स्वयं प्रभा, स्वयं दीक्षा, रेडियो वाणी, शिक्षा वाणी, जो कि मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, स्वयं प्रभा, स्वयं की बात करें जहां पर 32 DTH चैनल्स अवेलेबल हैं आपके माफ कीजिएगा टेलीफोन के उसके टेलीविजन के ऊपर। दीक्षा जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो बच्चों के साथ साथ टीचर्स की भी ग्रूमिंग करता है। तो ये एक अच्छा माध्यम है जहां पर आप अपने परिवार के साथ बैठ करके टीवी चैनल्स के ऊपर भी शिक्षा को जो है जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ज्ञानवाणी की अगर बात करें, ये भी एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर रहेगा, है ना। अभिसरण जो हमने अभी पढ़ा, कन्वर्जेंस की जो बात की कि सरकारी पहलों के साथ साथ अभिसरण की परिकल्पना की गई है। स्वयं प्रभा, स्वयं दीक्षा और रेडियो वाहिनी शिक्षा वाणी एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर हो सकता है। तो स्वास्थ्य का मुद्दा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बिल्कुल माना जाएगा। तो प्रज्ञता जाने से पहले सवाल तो आपसे पूछना बिल्कुल बनता है। तो समाचारों में देखा गया प्रज्ञता दिशा निर्देश किससे संबंधित है ना। और आप मुझे कमेंट करके एक सवाल का जवाब और देंगे कि प्रज्ञता का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, PRAGYATA क्या डिनोट करता है ना। ये कह रहे हैं कि सवाल को देख लेते हैं पहले। तो ये तो सवाल मैंने आपसे अलग से पूछा, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है, इसमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है, प्रज्ञता का। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। छोटा सा ही सेशन था लेकिन ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ताकि आप कम से कम ये जान पाए कि जो टॉपिक का समरी है वो क्या है, यहाँ पर कैसे काम करता है, जो कि आपके लिए जरूरी है। और मैं आपको यहाँ पर विदा करूंगी 3 इंपॉर्टेंट लिंक के साथ। यूट्यूब जहाँ से आप बाकी तैयारी कर पाएंगे, आपका टेलीग्राम चैनल जहाँ से आप सारे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए, शेयर कीजिए, तैयारी को बेहतर बनाइए। और यहाँ पर जाकर के ऐप के माध्यम से बीट द कंपटीशन, प्ले स्टोर से भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जाकर के आप अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे कि कितना एवरेज परफॉर्मेंस आपका रहा है। पेड कोर्सेज के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आपका काम केवल डाउनलोड करना है, बाकी कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब के ऊपर भी जो भी कंटेंट्स अवेलेबल है वो भी कंटेंट आपको ऐप के ऊपर एक जगह पर कलेक्टिवली मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। एनी सजेशन, एनी कमेंट, ऑलवेज वेलकम एवरीवन। आपका चैनल है, बिल्कुल आपको इस तरीके की पूरी अथॉरिटी है कि आप अपने चैनल्स के ऊपर जो है अपनी सजेशंस के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से बता पाएं कि आपको और किस जो है खास कंटेंट की या सुविधा की आवश्यकता है। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवश्यकता के अनुसार जो भी कंटेंट हम उपलब्ध करवा पाएं, ताकि आपकी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में, पास करने में, क्वालिफाई करने में हम एक बेहतर योगदान यहाँ पर दे पाएं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और प्रज्ञता यहाँ पर जो है मैंने पढ़ाया। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। नोबेल के साथ साथ चंद्रयान 3 और प्रज्ञता, ये 3 वीडियो लेटेस्ट आई हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। इसको पढ़िए, देखिए, सुनिए, जो भी आप चीजें कर सकते हैं वो कीजिए, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़े और एग्जाम में रिस्क ना लेना पड़े। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।